मरकुस की इंजील बाब 10। फिर वो वहां से उठकर यहूदिया की सरहदों में और यरदन के पार आया, और भीड़ उसके पास फिर जमा हो गई, और वो अपने दस्तूर के मुआफिक फिर उनको तालीम देने लगा। और फरीसियों ने पास आकर उसे आजमाने के लिए उससे पूछा, क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? उसने उनसे जवाब में कहा, मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो इजाजत दी है कि तलाकनामा लिखकर छोड़ दे। मगर यीशु ने उनसे कहा, उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन खिलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया। इसलिए मर्द अपने बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। और घर में शागिर्दों ने उससे इसकी बाबत फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो उस पहली के बरखिलाफ जिना करता है। और अगर औरत अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो जिना करती है। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे, वो उसमें हरगिज दाखिल न होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, जिना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, आए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। जा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। वो निहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे, फिर कौन नजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, यह आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और इंजील की खातिर छोड़ दिया हो, और अब इस जमाने में 100 गुना ना पाए, घर और भाई और बहनें और माएँ और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ, और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। वो हैरान होने लगे और जो पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। बस वो फिर उन 12 को साथ लेकर
ان کو वो बातें बताने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे, और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। तब जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा, आए उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे दरखास्त करें तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमारे लिए ये कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दाहिनी और एक तेरी बाईं तरफ बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं, तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो प्याला मैं पीने को हूं, तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं, तुम लोगे, लेकिन अपनी दाहिनी या बाईं तरफ किसी को बिठा देना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और जब उन 10 ने ये सुना तो याकूब और यूहन्ना से खफा होने लगे, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं और उनके अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं है, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिये में दे। और वो यरीहो में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का बेटा बरतिमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा, चुप रह। मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया, खातिर जमा रख, उठ, ये तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया।